हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे कौन से पाप के कारण महिलाओं का गर्भपात होता है। यह काला सच। रात का समय था, बिजली चमक रही थी, आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। एक छोटे से गांव में एक स्त्री दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार एक ही बात कह रही थी कि हे भगवान, क्यों हर बार मेरा गर्भ गिर जाता है? मैंने ऐसा क्या पाप किया है? उसके रोने की आवाज़ सिर्फ उस घर की दीवारों को ही नहीं बल्कि आकाश तक भी पहुंच गई। देवताओं की सभा में मौन छा गया। नारद मुनि ने वह कराह सुनी और तुरंत वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के धाम में वहां श्री कृष्ण कमल के आसन पर विराजमान रहते थे और राधा रानी उनके समीप बैठी हुई थी। तो नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, प्रभु, आज यह पृथ्वी एक स्त्री की कराह ने मुझे विचलित कर दिया। उसका गर्भ बार बार नष्ट हो जाता है। वह हर बार माँ बनने से पहले ही अपने शिशु को खो देती है। वह पूछ रही थी कि कौन सा पाप है जिसने मेरे मातृत्व को ही साफ बना दिया। तो हे माधव, बताइए, ऐसी पीड़ा क्यों आती है? क्यों स्त्री के जीवन में ऐसा होता है? तो नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे मुनिवर, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गंभीर है। जो भी आत्मा गर्भ में आती है वह कोई साधारण आत्मा नहीं होती है। वह किसी अधूरे कर्म का फल लेकर आती है, वरना अपने पूरे पुण्य को करने के बाद भी वह अपने पाप का दंड नहीं भुगतते। परंतु जब कोई गर्भ पूरा नहीं ठहर पाता तो इसका अर्थ यह नहीं केवल स्त्री ही दोषी है। यह तो कर्मों का जाल का परिणाम है जो माता पिता और स्वयं आने वाले प्राणी तीनों के बीच बुना गया होता है। तो नारद मुनि बोले कि प्रभु, क्या इसका मतलब यह है कि गर्भपात केवल एक शारीरिक घटना नहीं बल्कि कार्मिक परिणाम भी होता है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ नारद, बिल्कुल सही। जब किसी महिला का गर्भ बार बार नष्ट होता है तब वह केवल शरीर की कमजोरी नहीं होती है, वह किसी अधूरे कर्म का प्रतिफल होता है। कभी यह माता किसी पुराने जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है, तो कभी पति के और कभी उस आत्मा के जो गर्भ में आती है और अधूरी रह जाती है। तो नारद मुनि बोले कि प्रभु, यह तो बहुत रहस्यमयी है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे यह दुखद परिणाम आता है? तो श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे नारद मुनि, सुनो, यह एक काला सच है जिसे लोग जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह उनके अनेक कर्मों से जुड़ा हुआ है। आज की दुनिया में लोग गर्भ को केवल शरीर का भाग मानते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि गर्भ एक आत्मा का मंदिर होता है। जब कोई इस मंदिर का अपमान करता है तो वह स्वयं प्रकृति उस जीवन को रोक देती है। यही कारण होता है गर्भपात का। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ऐसे 5 पाप बताने जा रहा हूँ जिसने गर्भपात, संतान की हानि या मातृत्व का दुख जीवन में आता है। तो पाप का पहला पाप कौन सा है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हुए बोले, नारद मुनि, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनके आशीर्वाद को तुच्छ समझता है, उनके वंश में संतान का सुख कभी नहीं टिकता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही संतान का द्वार खोलता है। जो इस द्वार को बंद करता है, प्रकृति उसी से जीवन का सुख छीन लेती है। कई बार स्त्रियां कहती हैं कि मेरा गर्भ क्यों गिरता है, परंतु वे भूल जाती हैं कि उन्होंने अपने माता या सास के मन को कितना दुख दिया था। जिस घर में वृद्धों का अपमान होता है वहां जन्म लेने से पहले ही आत्मा लौट जाती है। तो नारद मुनि ने बड़े ही आश्चर्य स्वर में पूछा कि प्रभु, क्या सच में इतना गहरा कारण है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ नारद, क्योंकि माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं और जिसने इन्हें रुलाया हो उसका स्वयं मातृत्व रोकर ही समाप्त हो जाता है। तो दूसरा पाप के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि कई बार स्त्रियां इस जीवन में निर्दोष होती है, फिर वे पिछले जन्म में उन्होंने किसी का गर्भ नष्ट कराया होता है, चाहे मजबूरी में हो, भय में हो या अज्ञान में हो।
याद रखती है प्रकृति सारी बातें। जब जो आत्मा किसी और के जीवन से वंचित करती है, वह अगले जन्म में उसे वही पीड़ा लौटकर उसके जीवन में आती है। इसे गर्भ दोष कहा जाता है। यह दोष केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर भी होता है। तो नारद मुनि बोले, प्रभु इसका अर्थ तो यही हुआ कि कोई भी स्त्री चाहे अनजाने भी यदि किसी का गर्भ नष्ट करती है तो उसे भी वही फल भोगना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हाँ बिल्कुल, कर्म का कोई अंत नहीं होता जब तक उसे सुधारा नहीं जाए। कभी कभी वही आत्मा नई देह लौट कर आती है, वही आत्मा माता पिता के जीवन में बाधा बन जाती है। पर याद रखना मुनि, कर्म दंड देने के लिए नहीं होते हैं बल्कि सुधारने के लिए होती है। हर गर्भपात की केवल सजा नहीं होती है, केवल एक संदेश भी होता है कि जागो, अपने कर्म को सुधारो। और तीसरा पाप होता है। नारद मुनि को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि गर्भ केवल शरीर में नहीं बनता है, वह ऊर्जा से बनता है। अगर किसी घर में लगातार झगड़े, क्रोध या कटुता हो तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा गर्भ को स्थिर नहीं रहने देती है। जो स्त्री गर्भावस्था में दुख, अपमान या डर में रहती है, उसका गर्भ भी वही तरंगे पकड़ता है। और जब ऊर्जा बहुत भारी हो जाती है तो गर्भ अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को शांति, प्रेम और भक्ति में रखा जाए, क्योंकि वह केवल जीवन का ही नहीं, एक भविष्य का गढ़ रही होती है। तो नारद मुनि गंभीर होकर बोले कि प्रभु, यह तो संसार अपने ही कर्मों से अपने बच्चों को खो रहा है। तो श्री कृष्ण धीरे से बोले, हाँ नारद मुनि, लोग सोचते हैं कि डॉक्टर की दवा या बीमारी कारण है, पर असल कारण उनकी अपनी तरंगें, उनकी अपनी बातें, उनके भाव होते हैं। प्रकृति किसी भी आत्मा को ऐसे घर में नहीं भेजती है जहाँ पर प्रेम का वातावरण नहीं हो, वातावरण में शांति छा जाती है। श्री कृष्ण की आंखों से करुणा झल रही होती है। नारद मुनि श्री कृष्ण जी के वचनों को मन में उतार रहे होते हैं। वैकुंठ का वह शांति भरा लोक अब भी नीरव है। गंगा जैसी शीतल हवा बह रही है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नारद मुनि ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। पहले 3 पाप सुनकर नारद मुनि की आंखें नम हैं। उनके मन में अब भी प्रश्न हो रहा है, क्या और भी ऐसे कर्म हैं जिनसे जीवन के बीज ही सूख जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने नारद जी का मन पढ़ लिया और वे मुस्कुराए और बोले कि नारद मुनि, अब मैं तुम्हें चौथा और 5वां पाप बताऊंगा जो किसी स्त्री या परिवार के जीवन में गर्भ का नाश कर देता है। ये दोनों पाप बहुत सूक्ष्म होते हैं परंतु सबसे अधिक घातक होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताते हुए बोला कि नारद मुनि, आज के युग में मनुष्य को भोजन केवल स्वाद का साधन मान बैठा है। वह भूल गया है कि भोजन ही जीवन का मूल बीज होता है। गर्भ उसी भोजन से बनता है जो माता ग्रहण करती है। अब सोचो, अगर कोई स्त्री मांस, मदिरा या हिंसा से बना अन्न खा रही है तो वह किसी का दुख लेकर पकाया गया भोजन ग्रहण करती है, तो क्या उस अन्न से उसका निर्मल जीवन का सर्जन हो सकता है। कभी कभी गर्भ स्वस्थ होते हुए भी नहीं टिक पाता है क्योंकि अन्न अशुद्ध होता है, उसमें प्राण नहीं होते हैं, पाप की तरंगे होती है। मैंने कहा, यदा भावम तद भवति, जैसी भावना वैसा ही फल। यदि भोजन हिंसा, क्रोध, अहंकार से पकाया गया है तो वह ऊर्जा भी गर्भ में प्रवेश करती है और उस ऊर्जा को सह नहीं पाता है। इसीलिए कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को सात्विक, निर्मल और प्रेम से बना हुआ भोजन ही देना चाहिए। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि ब्रह्मा का नियम है। तब नारद मुनि सिर झुकाकर बोले कि प्रभु, तब तो संसार के अधिकांश लोग अपने भोजन से ही अपने कर्मों को विषाक्त बना रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ नारद मुनि, यही तो कारण है कि जो घर अन्न का सम्मान नहीं करता है, जो जीव हिंसा करता है, वहाँ पर संतान सुख नहीं टिकता है। क्योंकि जीवन केवल शरीर से नहीं, ऊर्जा से जन्म लेता है। अन्न की पवित्रता ही गर्भ की पवित्रता है। नारद मुनि,
कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं, उनके चेहरे से पीड़ा झलकती है। तो श्री कृष्ण ने आगे कहा कि नारद मुनि, संसार में एक बहुत गहरा कारण है जिसे लोग समझते नहीं है। वह है असत्यता और असंयम। जो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति छल करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं या केवल शारीरिक सुख के लिए मिलते हैं, उनके बीच आत्मा का मिलन नहीं होता है, केवल देह का ही होता है। और जब आत्मा का संयोग नहीं होता है, केवल शरीर का संयोग होता है, तो उसे जन्म लेने वाली आत्मा अधूरी होती है। वह या तो जन्म से पहले लौट जाती है या जन्म लेकर असमय ही चली जाती है, क्योंकि वह ऊर्जा अधूरी थी, अपवित्र थी। इसीलिए विवाह संस्कार कहा गया है, क्योंकि उसमें आत्मा का बंधन होता है, केवल शरीर का नहीं। जो पति पत्नी सच्चे प्रेम, श्रद्धा और ईमान से एक दूसरे का आदर करते हैं, उनका घर देव स्थान बन जाता है। वहीं जब कभी धोखा, झूठ और अभिशाप भरा होता है, तो वहाँ गर्भ रहकर भी स्थिर नहीं हो पाता है। तो नारद मुनि धीरे से बोले, प्रभु, तो क्या हर गर्भ गिरता है जो वह आत्मा लौट को जाना होता है? तो नारद मुनि से श्री कृष्ण बोले, हाँ नारद, जो गर्भ अधूरा रह जाता है वह आत्मा का निर्णय होता है। वह आत्मा कहती है, यह गर्भ अभी मेरे योग्य नहीं है, यह ऊर्जा अभी मेरी नहीं है। फिर वह लौट जाती है। कभी कभी वह अगले जन्म में लौटकर वही माता को चुनती है, कभी कभी जीवन में किसी और रूप में जन्म लेती है, परंतु कोई भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। हर आत्मा अपने कर्म का सही समय देखती है। इसीलिए किसी भी स्त्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका गर्भपात एक शाप है। नहीं, वह एक संकेत है कि आत्मा अभी तैयार नहीं थी, घर अभी शुद्ध नहीं था। तो नारद मुनि आंखों में आंसू लिए हुए बोले कि हे माधव, आप तो करुणा के सागर हैं। अब आप बताइए, स्त्रियां ऐसा क्या करें जिनसे उनका गर्भ बार बार गिरते हैं? क्या कोई उपाय, कोई शांति मार्ग है जिससे मैं मुक्ति पा सके? तो भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद मुनि, प्रकृति दंड नहीं देती, केवल सिखाती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी स्त्रियां और परिवार 3 प्रकार के कार्य करें। नंबर 1 पर है, क्षमा करने का अभ्यास करें। जिन्होंने जीवन में किसी को दुख दिया हो, उनसे मन में क्षमा मांगे, क्योंकि गर्भ केवल शांति काल में ही पनपता है। संतान प्राप्ति की प्रार्थना नहीं, आत्मा के स्वागत की साधना करें। भगवान से बोलें कि हे प्रभु, जो आत्मा मेरे घर आए वह पवित्र हो, मैं उसे प्रेम से पाल सकूं। यह भाव ही गर्भ के द्वार खोलता है। अन्न, मन, वचन की शुद्धि रखे, सात्विक भोजन ले, मन शांत रखे, वचन सच्चे रखें। गर्भ यही रक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। नारद मुनि नतमस्तक हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि गर्भ जैसी साधारण लगने वाली चीज इतनी दिव्यता से भरी हुई हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण करुणा से बोले, नारद मुनि, जब कोई स्त्री रोती है क्योंकि उसका गर्भ गिर गया है, तो जान लो मैं स्वयं उसके साथ रोता है, क्योंकि हर अधूरी आत्मा मेरी ही सृष्टि का अंश होता है। मैं उसे अपने धाम में लेकर जाता हूँ। इसलिए जो स्त्री यह सोचती है कि उसने कुछ खो दिया है, तो वह जान ले कि उसने किसी आत्मा को पूर्णता की ओर भेजा है। गर्भपात केवल अंत नहीं, एक नया आरंभ भी है। थोड़ी देर मौन रहने के बाद नारद मुनि बड़े ही विनम्रता भाव से पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या इन पापों से मुक्ति संभव है? क्या कोई ऐसा व्रत, ऐसा जप है जो किसी स्त्री को फिर से मातृत्व का वरदान प्रदान कर सके? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ नारद मुनि, सदा के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर दंड नहीं देता है, केवल दिशा दिखाता है। जो स्त्री या परिवार मार्ग से भटक गया है, वह संतान गोपाल मंत्र, शिव पार्वती पूजन और गायत्री जाप करें। यह हर अमावस्या को किसी गरीब को अन्न और वस्त्र का दान करे। जो आत्मा अधूरी गई थी, वह इन कर्मों से संतुष्ट होकर पुनः लौटकर आती है। वैकुंठ लोक में एक अद्भुत शांति फैल गई। नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाई और आंखों में आंसू लिए गोविंद गोविंद गाना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से आंसू झर झर रहे थे, पर वे आंसू नहीं थे, वे ज्ञान के आंसू थे।
वही वन कुंज मंद पवन चल रही है और श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हुए नारद मुनि अब गंभीर होकर प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आपने कहा कि गर्भपात केवल एक चिकित्सीय घटना नहीं बल्कि आत्मा और कर्म के बंधन का परिणाम होता है। परंतु हे वासुदेव, यह कौन से कर्म है, ऐसे कौन से पाप हैं जिनके कारण भयानक दुख किसी स्त्री के जीवन में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, किंतु उसकी मुस्कान में करुणा और गहराई दोनों थे। वे बोले, नारद मुनि, यह संसार कर्मों का जाल है। हर जीवन अपने कर्मों के धागों से बंधा हुआ होता है। कभी वे कर्म शुभ होते हैं तो जीवन को फूलों की तरह खिल उठता है, तो कभी वे पाप बन जाते हैं तो वही जीवन अपने ही बोझ से टूटने लगता है। गर्भपात भी ऐसा ही एक कर्म फल है। यह केवल स्त्री का दुख नहीं है, यह आत्माओं की अधूरी यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि नारद मुनि, जब कोई जीव अपने पिछले जन्म में किसी जीवन का अनादर करता है, विशेषकर यदि उसने किसी गर्भवती स्त्री को पीड़ा दी हो या किसी अजन्मे शिशु के प्रति क्रूरता की हो, या फिर उसे कर्म के फल उसे अगले कर्म या अगले जन्म में ही भोगना ही पड़ता है। जो स्त्री पूर्व जन्म में किसी अन्य स्त्री के गर्भ को नष्ट करने का कारण बनी हो, कभी सलाह से तो कभी दबाव से या कभी अपनी स्वार्थी इच्छा से, तो वह अगले जन्म में उस पीड़ा को स्वयं अनुभव करती है। नारद मुनि बोले, अर्थात प्रभु, यह किसी न किसी गर्भ का नष्ट करवाने की भूमिका निभाई गई हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ नारद मुनि, कभी उतने ही दोषी है जितना उसने कर्तव्य किया था। ईश्वर के नियम में कर्म की गिनती केवल हाथों से नहीं होती बल्कि मन वचन संकल्प तीनों से भी होती है। श्री कृष्ण बोले, नारद मुनि, दूसरा कारण यह है कि जब कोई जीव अपने ही माता पिता का अपमान करता है, क्योंकि माता पिता संतान के प्रथम देवता होते हैं, जो अपने जन्म देने वालों को दुख देता है, अगले जन्म में उसका गर्भ स्थिर नहीं रह पाता है, क्योंकि जीवन देने के कर्तव्य का अपमान वह कर चुका होता है और करते स्वयं उसकी परीक्षा लेती है। नारद मुनि बोले, हे माधव, क्या यह नियम केवल महिलाओं पर ही लागू होते हैं या पुरुषों पर भी? तो नारद मुनि बोले, यह नियम केवल एक लिंग का ही नहीं, यह आत्मा का नियम है। जो भी इस जीवन को नकारता है, जो भी प्रेम को तोड़ता है, वह अपने जीवन के आधार को कमजोर करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, नारद मुनि, एक और सूक्ष्म पाप है जो मनुष्य अपने मनोरंजन, स्वाद या अज्ञान में किसी जीव या संतान को नष्ट करता है। वह पक्षियों के अंडे तोड़ते हैं, जो बछड़े से गाय को अलग कर देते हैं, जन्म लेने वाली किसी भी आत्मा के मार्ग में बाधा डालते हैं। वे ये नहीं जान रहे होते हैं कि भविष्य में काट रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जो जीव किसी जन्म से वंचित कर रहा होता है, वह अगले जन्म में मातृत्व या पितृत्व के सुख से वंचित होता है। श्री कृष्ण बोले, नारद मुनि, जब कोई स्त्री या पुरुष स्त्रीत्व या पवित्रता का मजाक उड़ाते हैं, उसकी भावनाओं का तिरस्कार करते हैं या उसके मातृत्व को बोझ समझते हैं, तो स्वयं गर्भ के दोष के भागी बनते हैं। और स्त्री का गर्भ स्थान वह धाम होता है जहाँ आत्मा ईश्वर से मिलती है, और इस धाम का अपमान करता है, वह अपने जीवन से सुख समृद्धि खो देता है। श्री कृष्ण की वाणी अब और भी गंभीर हो उठी और बोले, नारद मुनि, जब कोई व्यक्ति व्यभिचार में लिप्त रहता है, अपने शरीर को केवल भोग का साधन मानता है, प्रेम, संस्कार, धर्म की मर्यादा भूल जाता है, तो उसके कर्मों में गर्भ की अस्थिरता आती है। ऐसे संबंधों से जन्म लेने वाले आत्माएं भ्रमित रहती हैं, उनके कर्म अधूरे रहते हैं और गर्भ धारण का सुख भी स्थायी नहीं रहता है। प्रकृति इस स्थिति में शरीर और आत्मा के बीच संतुलन नहीं कर पाती है। तो नारद मुनि ने बड़े ही आश्चर्य भाव से पूछा कि प्रभु, तब तो संसार में अनेक स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने ही कर्मों का भार अकेले ढोती हैं, जबकि उनके साथ अन्य भी दोषी होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नारद, यही तो कर्मों का रहस्य होता है। फल केवल उस पर नहीं आता जिसने किया है, बल्कि उस पर भी आता है
जिन्होंने मौन रहकर उसे होने दिया। कर्म की जड़ें गहरी होती है। ईश्वर केवल बाहरी कर्म नहीं देखता, वह उस भाव को भी देखता है जिसने कर्म किया। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, नारद मुनि, गर्भ केवल एक माँ का नहीं होता है, वह दो आत्माओं का मिलन होता है, जो एक जन्म देने वाली होती है और जो दूसरी जन्म लेने आई है। कभी कभी दोनों के बीच पूर्व जन्म का अधूरा बंधन होता है। यदि पिछले जन्म में दोनों ने एक दूसरे को दुख दिया हो या किसी वचन का पालन अधूरा छोड़ दिया हो तो फिर वही आत्मा फिर से आती है, परंतु कुछ समय बाद चली जाती है। ऐसा नहीं कि माता या गर्भ दोषी है, बल्कि वह आत्मा अपनी अधूरी यात्रा को पूरी कर विदा लेती है। तो नारद मुनि बोले, क्या प्रभु कोई ऐसा उपाय है जिससे स्त्री इस पाप के चक्कर से मुक्त हो सके? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद मुनि, जब स्वयं स्त्री दोषी मानना नहीं छोड़ देती है, वह यह समझ लेती है कि उसका शरीर केवल साधन है, आत्मा नहीं, तब वह मुक्त होने लगती है। स्त्री का हृदय करुणा का सागर है। जब वह किसी और के लिए माँ की दुआएं करती है, जब वह किसी अनाथ बच्चे को स्नेह देती है, जब वह उसके जीवन को पुनः अपनाती है, तब उसके सारे कर्म धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी रुकती है, वन में सन्नाटा छा जाता है। नारद मुनि की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु, कितना गहरा सत्य है यह। मनुष्य सोचता है कि उसने कुछ खोया है, पर असल में वह अपने ही कर्मों का परिणाम भोग रहा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ नारद मुनि, इसी ज्ञान को यदि मनुष्य समझ ले तो वह किसी भी दुख को मोक्ष का मार्ग बना सकता है। नारद मुनि ने बड़े ही विनम्र भाव से बोला कि हे माधव, आपने बताया कि गर्भपात केवल एक शारीरिक घटना नहीं बल्कि आत्मा और कर्म का बंधन है। परंतु यदि किसी स्त्री या पुरुष ने अज्ञानवश यह पाप किया हो, यदि उसने कर्म बिना समझे ही किया हो, तो उसके लिए कोई मुक्ति मार्ग है? क्या वह फिर से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है? तो श्री कृष्ण ने करुणा भरे स्वर में कहा, नारद मुनि, ईश्वर का दरबार न्याय से भी बड़ा है। वह है करुणा का दरबार। जो व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार करके पश्चाताप करता है, उसके लिए कोई भी द्वार सदा के लिए खुला रहता है। सृष्टि का यह नियम है, जो समझ गया वही बदल गया, और जो बदल गया उसके पाप पानी की तरह बह जाते हैं। श्री कृष्ण बोले, नारद मुनि, पहला उपाय है सच्चा पश्चाताप। कोई स्त्री या पुरुष यदि हृदय से स्वीकार के कि उसने जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन को रोक दिया है, जो आंखों से आंसू बहाकर कहता है कि हे प्रभु, मैंने अज्ञाने में अनजाने में यह गलती की है, उसके आंसू गंगाजल बन जाते हैं। जब तक वह पाप करता रहता है तब तक मनुष्य उसे छिपाता है, और जैसे ही विष जब तक जलाता है जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाता। तो नारद मुनि बोले, प्रभु, और यदि किसी ने यह पाप दबाव में किया है, किसी परिस्थितियों का कारण किया है, तब श्री कृष्ण बोले, नारद मुनि, तब तो आधा दोष मुक्त है। ईश्वर उस स्थिति को भी समझता है, परंतु पश्चाताप की भी आवश्यकता है, क्योंकि कर्म चाहे मजबूरी में हुआ हो, उसकी तरंगे मन में कहीं ना कहीं रह जाती है। वह तरंगे शांति पाने के लिए भक्ति और क्षमा की याचना चाहती हैं। श्री कृष्ण बोले, नारद मुनि, दूसरा उपाय यह है कि प्राण दान का संकल्प लेना चाहिए। जो मनुष्य एक जीवन को रोक चुका है, उसे अब किसी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। यदि वह किसी भूखे को भोजन दे, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करे या किसी असहाय के जीवन को बचाए, तो वह पाप का संतुलन बदल देता है, क्योंकि ईश्वर न्याय के साथ साथ संतुलन भी देख रहा होता है। जो नष्ट चुका होता है, यदि वह उसका सर्जन करने लगता है तो उसके पाप अपने आप ही मिटने लगते हैं। तो नारद मुनि बोले, प्रभु, क्या सेवा मनुष्यों के लिए करनी चाहिए? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, नहीं नारद, ईश्वर हर जीव में होता है। जो पक्षी को दाना देता है वह भी पुण्य कमाता है, जो पौधे लगाता है वह भी कर्मों में सुधार करता है। प्रकृति के हर रूप में जीवन है
और हर सेवा ही एक प्रायश्चित है। तो श्री कृष्ण बोले कि नारद मुनि तीसरा उपाय है नाम जप। जो भी मनुष्य ईश्वर का नाम सबसे बड़ा शुद्धिकारक होता है। स्त्री या पुरुष अपने किए गए कर्मों से भयभीत होता है और भगवान का नाम नियमित रूप से जाप करता है। नाम जप से मन का विष निकल जाता है और पाप का संस्कार धीरे धीरे मिटता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटाती है, वैसे ही नाम की शक्ति पाप को नष्ट कर देती है। तो नारद मुनि बोले, प्रभु क्या केवल जप ही पर्याप्त है? तो श्री कृष्ण बोले, नहीं नारद मुनि, जप के साथ साथ सेवा भी जुड़ती है, तब उसका फल अमृत हो जाता है। नाम मन से शुद्ध होता है, सेवा कर्म से होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, नारद मुनि एक अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय है बाल कृष्ण पूजा। जो स्त्री अपने जीवन में यह कष्ट या पीड़ा झेल चुकी है, वह बाल कृष्ण या बाल गोपाल की सेवा करे। उन्हें बालक के रूप में स्नान कराए, वस्त्र अर्पित करे, भोग लगाए। जब वह बाल कृष्ण के रूप में प्रेम देती है तो ईश्वर उसके उस प्रेम के माध्यम से उसके हृदय का खालीपन को भर देता है। वह बाल स्वरूप आत्मा होती है जो उसकी यात्रा में अधूरी थी। ईश्वर उसी प्रेम के माध्यम से दोनों को जोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद मुनि, जो स्त्री इस दुख से गुजरी हो उसे अन्न दान का व्रत रखना चाहिए। हर पूर्णिमा या अमावस्या को किसी भूखे को भोजन देना चाहिए या किसी गर्भवती स्त्री को वस्त्र फल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी फल माना जाता है। यह कर्म केवल पाप नहीं धोता है बल्कि मनुष्य के गर्भों को भी शुभ बनाता है। नारद मुनि बोलते हैं कि प्रभु, स्त्री व्रत सम्मान का क्या अर्थ होता है? तो श्री कृष्ण बोले, नारद मुनि, स्त्री स्वयं शक्ति है। जब कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री का सम्मान करती है, किसी बेटी की शिक्षा में मदद करती है, किसी बहन के दुख को समझती है, वह अपने ही कर्मों की गहराइयों को शुद्ध करती है। ईश्वर कहता है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता बसते हैं और जहाँ पर स्त्रियाँ एक दूसरे का आदर करती है वहाँ पर सारे पाप स्वयं मिट जाते हैं। श्री कृष्ण बोले कि नारद मुनि, इस संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो क्षमा नहीं हो सके, परंतु बाहर से नहीं आती है क्षमा, वह भी भीतर से आती है। जब स्त्री स्वयं को क्षमा करती है तो वह अतीत को दंड नहीं अनुभव मानती है, तब उसके चारों ओर पहला प्रकाश फैलने लगता है। ईश्वर हमेशा कहता है कि मैं उसके पास ही रहता हूँ जो पश्चाताप नहीं परिवर्तन में विश्वास रखता है। नारद मुनि भाव विभोर होकर बोले, प्रभु आप सच कह रहे हैं। संसार पाप से नहीं अज्ञान से ग्रस्त होता है। जब ज्ञान आता है तो पाप स्वतः ही मिट जाता है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद यही सत्य है। ईश्वर न्याय नहीं प्रेम का प्रतीक है। वह उस मनुष्य को नहीं देखता जिसने गलती की, बल्कि उस आत्मा को देखता है जिसने सीख ली। श्री कृष्ण बोले, नारद मुनि, जो स्त्री यह पीड़ा झेल चुकी है वह अपने भीतर मातृत्व की ज्योति को बुझने नहीं देना चाहिए। वह चाहे किसी अनाथ बच्चे के लिए दुआ करे या किसी बीमार बालक की देखभाल करे या हर सच्चे बच्चे के लिए मन से प्रेम करे। हर बार जब वह किसी बच्चे को मुस्कुराता हुए देखेगी उसके हृदय में अपने आप जन्म अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा पुनर्जन्म होता है। नारद ने आँखों से भरी आँखों से कहा, प्रभु आपने आज बहुत ही बड़ा रहस्य बताया कि पाप की जड़ कर्म नहीं भावना होती है और मुक्ति की जड़ भी भक्ति में होती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नारद मुनि, यही तो जीवन का सार है। जो भी व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश जलाता है उसे अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो वह मिट ही जाता है। फिर नारद मुनि ने गंभीर स्वर में पूछा कि हे प्रभु, आपने जो उपाय बताए हैं वे सच्चे, पवित्र और जीवन बदल देने वाले होते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति वास्तव में उन उपायों पर चले तो क्या उसके पाप सचमुच मिट सकते हैं? क्या कोई उदाहरण है जहाँ किसी स्त्री ने गर्भपात जैसे भारी पाप से मुक्ति पाई हो? तो भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद मुनि, तुम्हारा यह प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं, हर मनुष्य का प्रश्न है। हर आत्मा अपने भीतर यह ज्ञान जानना चाहती है, क्या उसके
किए गए कर्मों के बाद भी ईश्वर उसे प्रेम कर सकता है। तो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जो न केवल एक स्त्री की कहानी है, बल्कि हर उस आत्मा की है जिसने अपने जीवन में कभी अपराध या पछतावा, पीड़ा महसूस की है। बहुत समय पहले अवंती देश में मुक्ता नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति साधु स्वभाव का था, परंतु जीवन में गरीबी और संघर्ष था। मुक्ता बहुत सुंदर थी, वह भीतर से बहुत अधीर थी। वह अपने पति को संतोषी स्वभाव को कमजोरी मानती थी। समय बीतता गया। एक दिन मुक्ता ने पाया कि वह गर्भवती है। उसने पति आनंद से कहा, यह तो भगवान का आशीर्वाद है, अब हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। परंतु मुक्ता के मन में भय था। वह सोचती रही, हमारे पास धन नहीं है, भोजन नहीं है, तो बच्चे कैसे पालेंगे। उसने कई बार कहा, हम बच्चे को जन्म नहीं देंगे, यह कष्ट है। पति ने बहुत समझाया, पर मुक्ता अपने भय में अंधी हो गई थी। उसने एक दिन अपनी सहेलियों के कहने पर गर्भपात करवा लिया। उसी दिन के बाद मुक्ता के घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी दीपक अपने आप बुझ जाता, कभी रसोई में अन्न खराब हो जाता, कभी रात में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा, नींदों गायब हो गई। उसके मन में अजीब सी बेचैनी बस गई। एक रात उसने सपन में देखा कि एक छोटा सा बालक सफ़ेद वस्त्रों में उसकी आंखों से देख रहा है और कह रहा है, माँ मैं आना चाहता था, तुमने मुझे रोक दे दिया। उसकी चीख उठी, पर कोई नहीं था। उसने देखा कि यह वास्तव में उसका किया हुआ पाप ही। अगले ही दिन मुक्ता ने अपने पति से सब स्वीकार कर लिया। उसका पति कुछ नहीं बोला ईश्वर से क्षमा मांगो, वही सच्चा पिता है उस आत्मा का। मुक्ता रोने लगी और बोली, अब क्या करूं प्रभु, मैं तो अपवित्र हो गई। उसी समय उस गांव में एक संत आए, महर्षि भृगु वंशज के देव ऋषि सोमदत्त। उनकी दशा देखी और कहा, हे पुत्री, तू अपने कर्म का संतुलन नहीं बनाएगी तो तेरा मन शांत नहीं होगा। तो भगवान शिव की आराधना कर, क्योंकि वही मृत्यु के बीच से जीवन निकाल सकते हैं। तो मुक्ता ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। वह रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाती, आंसुओं से कहती, महादेव मैंने गलती की है, मुझे क्षमा करो। महीने बीत गए, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। एक दिन शिवरात्रि की रात्रि में उसने ध्यान किया। अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकाश हुआ। प्रकाश में एक बालक प्रकट हुआ। वह वही बालक जो सपनों में आता था, परंतु इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, माँ अब मैं चला गया हूँ प्रकाश में, तूने मुझे शिव नाम से मुक्ति दी है। अब तेरे आंसू पाप के नहीं तप बन गए हैं। मुक्ता के आंखों से आंसू बहते गए। उस दिन के बाद उसका हृदय भय से मिट गया। मुक्ता ने तब संकल्प लिया कि वह हर मार्गशीर्ष मास में गर्भवती स्त्रियों को फल बांटेगी और हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलता गया। घर में सुख समृद्धि शांति आई, चेहरे पर शांति आ गई। उसके भीतर मातृत्व प्रेम फिर से जाग उठा। कुछ वर्षों बाद वह फिर से गर्भवती हुई। इस बार उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बचपन से ही अत्यंत शांत और तेजस्वी था। लोग कहते कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह मुक्त की आत्मा का पुनर्जन्म है। नारद मुनि ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, प्रभु नारद, मुक्ता जैसी स्त्रियां पाप नहीं पीड़ा से गुजरती है, उसकी आंखों से गिनते हैं ईश्वर और सच्चे मन से वह क्षमा मांगती है तो यही पाप मोक्ष का कारण बन जाता है। याद रखो नारद मुनि, ईश्वर उन सब पर दया करते हैं जो पश्चाताप करते हैं, क्योंकि पश्चाताप ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो नारद मुनि भावविनीत होकर बोले, हे प्रभु, तब तो हर स्त्री को यह कथा सुननी चाहिए ताकि वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सके। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ नारद मुनि, यही कारण है कि यह कथा केवल पाप मुक्ति नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जागरण की कथा है। जो स्त्री या पुरुष इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं और उसका हृदय ईश्वर की करुणा से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी में अंतिम उपदेश दिया कि हे मनुष्यों, कभी भी किसी स्त्री को उसके मातृत्व के लिए दोष मत दो, कभी किसी आत्मा को अधूरा मत कहो। हर गर्भ, हर शिशु, हर जीवन ईश्वर की योजना का ही एक अंश है। यदि कभी तुमसे भूल हुई हो तो ईश्वर के नाम में लौट जाओ। सेवा, भक्ति
और प्रेम ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। याद रखो, ईश्वर पाप नहीं गिनते हैं, केवल परिवर्तन देखता है। नारद मुनि ने बड़े ही विनम्र भाव से बोला, जय श्री कृष्ण, आज आपने संसार को सबसे बड़ा सत्य बताया कि गर्भपात केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा का घाव होता है और भक्ति ही उसकी औषधि होती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जाओ नारद मुनि, यह संदेश सबको दो कि जो स्त्री दुखी है वह स्वयं को दोषी ना माने, क्योंकि उसके भीतर ही शक्ति है जो सृष्टि को फिर से जन्म देती है। इस कथा को जो भी स्त्री या पुरुष मार्गशीर्ष मास में बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनता है या किसी पीड़ित स्त्री को सुनाता है तो उसका सारे दोष पाप मानसिक पीड़ाएं मिट जाती है, उसके घर में पुनः जीवन आता है, संतान सुख प्राप्त होता है और मन शांति से भर जाता है, क्योंकि पश्चाताप से बड़ा कोई तप नहीं होता है और क्षमा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।